हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच पे जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड विद नितिश अग्रवाल। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हमारी 4th क्लास है और हम लोग ने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड किसको कहते हैं, हमारे सोचने का तरीका हमारा एप्टीट्यूड डिसाइड करता है। उसके अलावा हमने बात किया था कि एप्टीट्यूड में क्या क्या सिलेबस है आपका। इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, आपका रीजनिंग है एंड आपका वर्बल एबिलिटी है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में हमने आपको बताया था हमारे डिफरेंट टाइप के जितने टॉपिक्स हैं, चाहे वो नंबर्स हो, परसेंटेज हो, डीआई हो, आपका प्रोबेबिलिटी हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, आपका मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो एंड ईटीसी, बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं। तो हमने नंबर से हमने स्टार्ट किया था, इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और अपने जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो में, जो अपने 3rd वीडियो में आपको बताया था, क्लासिफिकेशन और नंबर्स के बारे में बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया था, ईच एंड एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। रियल पार्ट बताया था, इमेजिनरी पार्ट बताया था। रियल पार्ट के बाद मैंने आपको बताया था रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर के बारे में भी मैंने आपको फर्दर क्लासिफाई किया था कि रैशनल नंबर भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं मेरे इसके पहले वीडियो में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम जो नंबर्स में हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन नंबर्स के बाद, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखिए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये समझ ही लीजिए। देखिए, फैक्टर जो है, फैक्टर को अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो टुकड़ा, जो टुकड़े होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। किसी भी चीज के अगर हम टुकड़े कर दें तो वो फैक्टर होता है। अब फैक्टर आप ये समझिए, मैथमेटिक्स में क्या फैक्टर होंगे। देखिए, अगर हम सिंपल सी बात करें, अ नंबर इज said to be a factor of given number if it's complete or exact divide that number, means given number। ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई कि फैक्टर क्या हुआ। फैक्टर होता है कोई भी हमारा नंबर को हम फैक्टर कहेंगे किसी भी दिए हुए नंबर का, अगर उसको कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हमारी टर्मिनोलॉजी होना क्लियर बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए, स्पेशली हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स है मेरे, डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो दोस्तों, ये हमारी 4 टर्म्स हैं, डिविजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। आप इसको एक एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं इसमें, तो सपोज दैट नंबर हमारा 78 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं अगर हम 5 से, तो आप देखेंगे हम बेसिक जो हमारा हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो 7 में 5 कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 देगा आपको, 8 हमारा निकल के आएगा। 5 28 में कितनी बार जाएगा, 5 टाइम 25, एंड इट विल गिव यू रिमाइंडर 3। तो हमारा जो ये आपके जो 4 हमारे डिविजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, इसमें आप समझेंगे तो जो नंबर डिवाइड करता है वो कहलाता है हमारा डिविजर, जो नंबर डिवाइड होता है वो कहलाता है डिविडेंड, जो हमारा आप ये कहिए जितनी टाइम वो परफेक्टली डिवाइड होता है वो कहलाता है क्वोशिएंट, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। इजीली आपकी समझ में आया होगा
डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। जो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं दैट इज डिविजर, जो नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है दैट इज डिविडेंड, जो हमारा परफेक्टली जितने टाइम हमारा डिवाइड हो जाता है नंबर दैट इज क्वोशिएंट, एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचता है दैट इज रिमाइंडर। ये चार मेरे बहुत बेसिक चीजें हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि कोई भी आप मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, टर्मोलॉजी या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़े, टर्मोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फैक्टर को और फैक्टर को और अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए फैक्टर्स जो हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक पार्ट है। फैक्टर मींस इट डिनोट्स पार्ट ऑफ अ नंबर। देखिए हमने कल बात करी थी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ ओनली, और जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने बात करी थी 10, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू टू। तो ये 5 एंड 2 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 10। 5 भी फैक्टर है 10 का, 2 भी फैक्टर है 10 का। यानी कि अगर हम बात करें, अ नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इफ इट्स कंप्लीट या एग्जैक्ट डिवाइड दैट नंबर। मीन्स जो हमारा रिमाइंडर पार्ट है इट शुड बी इक्वल टू जीरो। जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए। जैसे हम इसी एग्जांपल में बात करें, 10 अगर 5 से डिवाइड होता है या 5 10 को डिवाइड करता है तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड रिमाइंडर हमारा आएगा जीरो। रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। तो रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ 10। दूसरा लेते हैं 2, 10 हम देखते हैं 2, तो ये 5 टाइम चले जाएगा, इसमें 5 टाइम चले जाएगा तो 10, ये भी आपको रिमाइंडर क्या देगा, जीरो। तो 2 कंप्लीट डिवाइड करता है 10 को, तो ये जीरो है, यानी कि ये पार्ट है इसका। तो आप बेसिक आप समझिए फैक्टर क्या है, नथिंग बट इट्स अ फैक्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, दूसरे एंड पे हम बात कर लेते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल क्या होता है दोस्तों, आपने बचपन में टेबल सबने पढ़ी है, पहाड़े सबने पढ़े हैं हिंदी में अगर कहूं तो जो भी पहाड़े में आता है, जो भी टेबल्स में आता है वो मल्टीपल है। जैसे अगर हम बात करें, बेसिक नंबर लेते हैं हम आपका 3, तो 3 के मल्टीपल क्या क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। तो 3 आपका 3 का मल्टीपल है, 3 6, 2 जा 6। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर निकल के आता है वो उसका मल्टीपल है। 3 इंटू 2 6, मल्टीपल है 3 का। ठीक है, 3 इंटू 3 9, मल्टीपल है 3 का। तो आप समझ सकते हैं जो भी टेबल पे आ रहा है वो मल्टीपल है, और जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है वो फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो हम बेसिक अपना जो मेन कंसेप्ट है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम आप देखेंगे इसकी फुल फॉर्म जो है, ये एब्रिविएशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द मल्टीपल्स। ये दोनों जो एलसीएम और एचसीएफ है इसका रूट पार्ट है। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो आप देख लीजिए, जो हमारा एलसीएम है और जो हमारा एचसीएफ है, इसको हमने स्कूल लेवल पे जो पढ़ा है वो बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम 10 12 लेट्स से
22, इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है। इट बिकम 5, 6 एंड 11। अभी कोई नंबर हमारा कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2 into 5 into 6 into 11, whatever the value will come. 2 into 5 is 10, 10 into 6 60, 60 into 11 660, 60 into 11 660. So I will say 660 is the LCM of this number. लेकिन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में इतना इजी एग्जांपल नहीं आएगा, टफ एग्जांपल देगा। फॉर एग्जांपल आपसे बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 144, 180 और लेट्स से 320। ये आपके 3 नंबर हैं, इनका आप एलसीएम निकालें। बाय ट्रेडिशन मेथड इट विल टेक मोर टाइम, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। अगेन टाइम इज द कंस्ट्रेंट। कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम है, टाइम ही को हमने जीतना है। अगर टाइम को हमने जीत लिया तो हमने कंपटीशन निकाल लिया। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के एचसीएफ के भी आपके क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं आपको बताऊं एचसीएफ क्या रहता है। तो बेसिक जो है, आप इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हमें एक फॉर्म में तोड़ना आना चाहिए। अब वो फॉर्म क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, इफ n is a composite number then write down it to in form of n equal to a की पावर p, b की पावर q and c की पावर r and so on। इससे भी ज्यादा फैक्टर हो सकता है। वेयर a b and c, ये तीनों जो हैं आपके a b and c, ये क्या है हमारे प्राइम फैक्टर। अब ये दोनों चीज समझते हैं। प्राइम क्या है? व्हाट आर द प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ ओनली। एंड फैक्टर्स, फैक्टर भी आप समझते हैं पार्ट ऑफ अ नंबर। तो जो प्राइम नंबर जो आपका ए बी एंड सी है, ये प्राइम फैक्टर है। बेसिकली ए बी सी क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। एंड पी क्यू आर जो उनकी पावर है रेस्पेक्टिवली, वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम देखते हैं कैसे। हमारा कोई भी नंबर लेते हैं, लेट्स से 24। 24 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? 2, इट विल गिव यू 2, 12। फिर 2 से फर्दर डिवाइड होगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेगा 3 और 3 बन जाए 1। तो आप देखेंगे 24 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देखेंगे जो हमारे इंडिसेस एंड सर्ट्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट बिकम 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू पावर 1। ये आपको 3 ही देगा। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 आपको क्या देगा? इट बिकम 8। इट बिकम 8। अगर आप देखें ये 8 है या 3 है, तो 8 3 से क्या होता है? 24 होता है। लिखने का वे है बस। तो आप देख सकते हैं हमारा नंबर 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। और आपका जो इसको मैंने लिखा है a की पावर p, b की पावर q फॉर्म में। तो a और b क्या आपके प्राइम नंबर है, 2 हमारा क्या है? इवन ओनली प्राइम नंबर है, और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। एंड 3 एंड 1 ये क्या है? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये हमारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। दूसरा हम नंबर लेते हैं, सपोज दैट लेट्स से नंबर लेते हैं हम 36। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे करते हैं दोस्तों, इसको हम नंबर लेते हैं 36। 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 36 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 36 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 2 क्या देगा? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 देगा, 3 की पावर 2 देगा। यानी कि जो हमारे 2 एंड 3 है, अगेन क्या है हमारे? ये प्राइम नंबर है। 2 एंड 2 क्या है? बोथ आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप कोई सा भी एग्जांपल बोल सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे
60। 60 में हम 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हमारा तीसरा नंबर आया हमारा 60। तो 60 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 या 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 3 इंटू 5। तो यहां पे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, एंड 2 1 एंड 1 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप देख सकते हो इसमें हमने किसी भी नंबर को ब्रेक करने के लिए, किसी भी नंबर पे हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, हमको इस फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, जहां पे ए बी सी ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं और इनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है। अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसको समझिए। क्वेश्चन आता है फाइंड द HCF ऑफ 24, 36 एंड 60। 3 नंबर है, इसका HCF पूछ रहा है क्या होगा। क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों एक इजी एग्जांपल से हमारी अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है तो हम कॉम्प्लेक्स हमारा कोई क्वेश्चन होता है, मुश्किल अगर क्वेश्चन होता है तो उसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट आपको समझाने के लिए इजी एग्जांपल आपको इजीली आप विजुलाइज कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों HCF पूछ रहा है। देखिए HCF मैंने क्या बोला आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अब 24, आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये 24 है, आप सिर्फ इन बॉक्सेस पे ध्यान दीजिए, ये 36 है और ये 60 है। 24 को मैं लिखा 2 टू पावर 3, 3 की पावर 1, 36 को लिखा 2 की पावर 2, 3 टू पावर 2, 60 को लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब आप देखिए हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 24 का, 36 का और 60 का, 24 का, 36 का, 60 का, इसका हमें HCF पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे आप पहले समझिए इसकी फुल फॉर्म हाईएस्ट, सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा हो, कॉमन तीनों में कॉमन हो, और फैक्टर हो। तो फैक्टर तो देखिए सभी हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये इसी का तो पार्ट है। तो फैक्टर तो हमारे सारे निकल के आ रहे हैं। कॉमन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, इजीली हम विजुलाइज कर पाएंगे। और हाईएस्ट जो हमारा मैक्सिमम हमारा जो फैक्टर है, तो आप ये देखिए 24, 24 में 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। तो आप देखिए यहां पे 2 की पावर 3 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर इन दोनों की बात करूं तो इनमें कॉमन क्या है, यहां पे 2 की पावर 3 कॉमन है कि 2 की पावर 2 कॉमन है, डेफिनेटली 2 की पावर 2 कॉमन है। 2 की पावर 2 इसमें तो हो गई, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि ये 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, तो ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 1 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें कॉमन जो है 2 की पावर 2 है, और 2 की पावर 2 हमारी यहां पर भी आ रही है, तो ये 2 की पावर 2 तो तीनों में कॉमन हो गया। अब यहां पे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो इसको तो नहीं लेना है, ये कॉमन नहीं है। अब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो डेफिनेटली 3 की पावर 2 को क्या आप लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो यहां से 3 की पावर 1 हमने ले लिया, यहां से 3 की पावर 1 हमने ले लिया, और यहां से 3 की पावर 1 हमने ले लिया। तो हम कह सकते हैं इन तीनों में जो कॉमन है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 4 इंटू 3 क्या है 12,
तो 12 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट है, जो कॉमन है और जो फैक्टर भी है इन तीनों नंबर का। तो आप देख सकते हैं 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा, 12 इंटू 3 करूंगा तो 36 आएगा, और 12 इंटू 60 करूंगा तो क्या आएगा, 12 इंटू 5 करूंगा तो 60 आएगा। तो आप देख सकते हैं जो 12 है, 12 एक ऐसा नंबर है जो 24 को भी डिवाइड करता है, 36 को भी करता है और 60 को भी करता है, लेकिन एक क्वालिटी और है 12 की, ये हाईएस्ट है। 12 से कोई भी ज्यादा हाईएस्ट नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो बेसिक आप ये समझिए कि इसी एग्जांपल में हमने समझा कि एचसीएफ क्या होता है। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए, और हमें देखना है कि जो भी हमारा जो नंबर है, हमारे जो नंबर को हमने इस फॉर्म में डिवाइड कर लिया, और उसमें जो भी हमारा कॉमन पार्ट निकल के आ रहा है तीनों में, वही हमारा एचसीएफ है। ऑन दी अदर हैंड क्वेश्चन आता है आपसे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 60। 24, 36 एंड 60 इस फॉर्म में ब्रेक किया है। तो 24 को हमने ब्रेक किया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। 36 को ब्रेक किया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। 60 को ब्रेक किया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो इसमें हमें मैक्सिमम पावर लेनी है, और जो नॉन कॉमन हमारे फैक्टर हैं उनको भी हमने लेना है। देखते हैं जगह से, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। मैक्सिमम 2 की पावर कौन सी है इसमें, 2 की पावर 3। दिस इज 2 की पावर 3, ये मैक्सिमम है। तो 2 की पावर 3 लिया हमने, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 2 मैक्सिमम 3 की पावर है। 5 यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, लेकिन यहां पर है। जो हमारा अनकॉमन फैक्टर है वो भी हमें लेना है, तो 5। दोस्तों हम ये भी देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए 5 नहीं है, लेकिन किसी भी नंबर की अगर मैं पावर 0 कर दूं, 5 की पावर 0, इट बिकम 1। सो whatever the multiplication of these three numbers, ये आपको इसका एलसीएम प्रोवाइड करेगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हुआ आपका 8 हुआ, 3 की पावर 2 कितना हुआ 9 हुआ, 5 की पावर 1 5 हुआ। 8 9 जा 72 इंटू 5, 72 5 जा 360। सो 360 आपका मल्टीपल है इन तीनों का, मल्टीपल है इन तीनों नंबरों का 360। कॉमन है, कॉमनली आप देखेंगे मल्टीपल है तीनों का। 24 के टेबल में भी 360 आएगा, 36 के टेबल में 360 आएगा, 60 के टेबल में 360 आएगा, और लीस्ट है, सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो 360 आप देखेंगे यहां पे इस तरह से विजुलाइज कीजिए। 24 इंटू 1 करता हूं 24 आएगा, 24 इंटू 2 करूंगा 48 आएगा। जैसे आप करते रहेंगे 24 इंटू 10 करोगे 240 आएगा। 24 इंटू 15 का अगर आप करोगे 24 इंटू 15 इट गिव्स यू 360। 24 15 जा 360। ऐसे ही आप बात करेंगे हम अपने 36 की, तो 36 इंटू 10 क्या देगा 360। भाई मल्टीपल क्या होता है, किसी नंबर को अगर हम किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आता है, तो 360। ऐसे ही आप बात करेंगे 60 इंटू 5, इट्स गिव यू व्हाट 60 इंटू 6 इट गिव यू 360। तो 60 की भी टेबल में आ रहा है, 36 की टेबल में आ रहा है, 24 की भी टेबल में आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप, अगर आपको इसकी आपकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो हम बहुत इजीली हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज आपकी क्लास में अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।